नमस्कार। आज राष्ट्र की बात में आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे बिहार में जारी सियासी घमासान की। आज बिहार विधानसभा के स्पीकर का चुनाव होना था, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी नेता सुशील मोदी ने एक बड़ा धमाका कर दिया। मोदी ने एक ऑडियो टेप जारी कर दावा किया कि रांची जेल में बंद लालू प्रसाद यादव नीतीश सरकार के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। बीजेपी ने दावा किया लालू यादव ने फोन कर एनडीए विधायकों को स्पीकर के चुनाव में आरजेडी की मदद करने और बदले में भविष्य में मंत्री बनाने का लालच दिया है। टेप कांड के बाद विधानसभा स्पीकर का चुनाव आखिरकार एनडीए ने जीत लिया, लेकिन आरजेडी के नेतृत्व वाला विपक्ष अभी भी सरकार को राहत देने के मूड में नहीं है। वहीं इस ऑडियो टेप की पुष्टि भी नहीं हो सकी है, लेकिन फिर भी इस टेप ने बिहार की सियासत में गर्मी पैदा कर दी है। सामान्य बहुमत के साथ चल रही नीतीश सरकार के लिए यह ऑडियो टेप खतरे की घंटी भी साबित हो सकता है, क्योंकि सिर्फ 10 विधायकों के पाला बदलने से सरकार पलट सकती है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, क्या जेल से ही लालू गिरा देंगे नीतीश की सरकार? और दूसरा, जनादेश का सम्मान क्यों नहीं करते तेजस्वी? इसी पर होगी आज राष्ट्र की बात में बड़ी बहस। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कथित तौर पर लालू प्रसाद यादव का वो ऑडियो टेप जिसने बिहार समेत पूरे देश में आज सनसनी फैला रखी है। सुनिए। हाँ, पासवान की बधाई जी। प्रणाम चरण स्पर्श साहब का। ठीक है, खुश रहे जी। अच्छा लगा। ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो पार्टी में है सर। पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा। ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर। ठीक है, ठीक, एब्सेंट हो जाओ। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जिस तरह के कार्य नेता विरोधी दल ने किया है, उनके पिताजी ने जो जेल में रहने के बावजूद रिम्स में बैठ करके और एक गेस्ट हाउस की तरह से रिम्स के डायरेक्टर का घर यूज करके जिस तरह से संवैधानिक प्रक्रिया को रोकने का काम किया है, उसकी जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है। हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर के उन्हें अब तिहाड़ जेल भेजना चाहिए, क्योंकि रांची में उनकी सरकार है और उनकी सरकार सभी तरह के विपरीत आचरण करके कोर्ट का भी मखौल उड़ा रही है। कि एनडीए के अंदर में ओफो की स्थिति थी, समय को चुना गया। लालू प्रसाद जी की आवाज निकालने वाले देश में और राज्य के अंदर में कई ऐसे लोग हैं जिनकी चर्चा अखबारों में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में चलता रहता है। तो लालू जी की आवाज निकाल करके जिन लोगों ने इस समय का इस्तेमाल करने की कोशिश किया है, जो स्वयं राजनीतिक रूप से हाशिए पे चले गए हैं, पॉलिटिकल क्वारंटीन हो चुके हैं इन दिनों में, वो अपना रिवाइवल खोज रहे हैं लालू जी के नाम। तो देखा आपने, आरजेडी के नेता दावा कर रहे हैं ये ऑडियो फर्जी है, लालू यादव की आवाज किसी और ने निकाली है, सब गोलमाल है। और वो भी इसलिए क्योंकि बिहार सरकार, जो कि एनडीए की सरकार है, वो संघर्ष कर रही है बहुमत पाने के लिए, बहुमत अपना बरकरार रखने के लिए। आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। सवाल यही है, जेल में लालू जी के पास फोन कहां से आया? क्या जेल प्रशासन की मदद से आया, या फिर झारखंड की सरकार की मदद से आया, या फिर वाकई ये ऑडियो फर्जी है? आज मेरे साथ सारिका पासवान जुड़ रही हैं, जो कि आरजेडी की प्रवक्ता हैं। मुश्किल सवाल आ रहे हैं आपके लिए सारिका पासवान। जेडीयू से सुहेली मेहता मेरे साथ जुड़ गई हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई हैं सुहेली भी। तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के सपोर्टर हैं, आप जानते ही हैं। आमिर हैदर जैदी सीपीआई के नेता हैं, और प्रेम शुक्ला बीजेपी की तरफ से। आप सभी का स्वागत है। सारिका, पहले आप ही के पास आ रहा हूं। लालू जी के पास फोन कैसे आ गया जेल में? जेल से कैसे कोई फोन कर सकता है, विधायक खरीदने की कोशिश कर सकता है? देखिए सुशील कुमार मोदी जी ने जो अभी कहा है
ट्वीट के जरिए, एक नंबर भी उन्होंने दिया है। तो उसके पहले मैं आपको 2-3 ट्वीट और पीछे उनकी ले जाऊंगी। जिस दिन उनको डिप्टी सीएम का पद नहीं दिया गया, उस दिन पहली दफा उन्होंने एक ट्वीट किया था और उसमें उन्होंने लिखा था कि मुझे लालू प्रसाद यादव जी की वजह से डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया। तो उनकी तो व्यथा उस दिन से ही शुरू है। वो तो उसी दिन से मान लिए हैं कि ये जो भी उनके साथ हो रहा है, सारी घटना अच्छी या बुरी जो भी होती है, वो माननीय लालू प्रसाद यादव जी की वजह से होती है। और यही कारण है जो डिप्टी सीएम ना बनने का जो गम और दुख और तकलीफ जो है वो उनके दिमाग पे असर कर गया है। और वो मेहनत से इतनी दूर तक पहुंचे हैं। एक जमाने में वो साइकिल चला करके सॉरी, माफ करिएगा सारिका, एक सेकंड, सारिका एक सेकंड, सारिका मैं आप ही को मौका दे रहा हूँ, सुन तो लीजिए। बीजेपी ने, अरे मैं आप ही से सवाल कर रहा हूँ, आपका जवाब भी सुनूंगा, देश को सुनवाऊंगा, लेकिन माफ करिएगा मुझे हंसी आ गई। और हंसी इसलिए आ गई, ये कैसा तर्क है, ये कैसा जवाब है सारिका, प्लीज। ये गंभीर विषय है सारिका, हंसी मजाक एक तरफ, बहुत गंभीर विषय है ये। अगर आप सुशील, सुन तो लीजिए मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूं। आप कह रहे हैं सुशील मोदी लालू यादव से नाराज हैं, उनसे दुश्मनी निकाल रहे हैं, इसीलिए सुशील कुमार मोदी ने लालू यादव की आवाज वाला एक फर्जी ऑडियो टेप बनवाया जिसमें बीजेपी के एमएलए ललन पासवान को फोन करवाया और ये पूरा का पूरा ऑडियो टेप फर्जी क्रिएट किया क्योंकि लालू जी से दुश्मनी निकालनी है और उसको रिलीज कर दिया उसके बाद। ये कैसा तर्क है? अरे कुछ तर्क तो अच्छा दीजिए भाई, कैसा तर्क है ये? प्लीज बोलिए, मुझे ये बताइए, मुझे बताइए। और मुझे सारिका, मुझे ये आश्वासन दीजिए, ये वादा करिए कि अगर ये ऑडियो टेप सही साबित हुआ तो राजनीति से संन्यास ले लेंगी आप भी और आपके नेता भी, करिए वादा। देखिए, मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी कि इनके सैया कोतवाल हुए हैं केंद्र में भी और राज्य में भी, फिर भी इनको जांच कराने से डर लग रहा है। हम तो खड़े हैं भाई, हम तो यही हैं, आपकी सरकार है बिहार में भी केंद्र में भी। तो ये जो बातें बनाने का ये लोग जो काम कर रहे हैं, ये ना करके अगर ये सीधे सीधे जांच ही करवा लिए होते और प्रूफ के साथ अगर आते, क्या सुशील कुमार मोदी जी ने जो आवाज की बात की है या उनके सो कॉल जो ललन पासवान है, चलिए कम से कम लोगों को पता चल गया कि ललन पासवान भी मंत्रिमंडल में जगह चाह रहे थे इसी बहाने। तो क्या उनके पास वो फॉरेंसिक लैब की जांच रिपोर्ट है जिस आवाज की वो पुष्टि करते हैं कि लालू प्रसाद यादव जी की आवाज है? तो कोई बात अगर आप करते हैं तो तथ्यों के साथ करिए ना। जब आपके पास कोई तथ्य ही नहीं है तो इस तरह की बातों को हम क्या बताएं? अच्छा ठीक है, ओके, ऑलराइट, एक काम करते हैं, सुनिए हम तो बता रहे हैं कि आपका दिमागी संतुलन ओके सारिका सुनिए ना, अच्छा सुनिए ना, अरे सवाल तो सुनिए। सबसे बड़ी बात है, खराब से खराब, मैं बता रही हूँ, खराब से खराब शादी भी 1.25 महीने चल जाती है, लेकिन इनका जो गठबंधन है ना, 1.25 महीने का भी वक्त खींच नहीं पा रहा है। ऑलराइट, ओके, अब मेरे सवाल, अरे सवाल तो सुनिए, अरे सवाल तो सुनिए, जवाब दीजिएगा। ओके, तो मैं आपसे 3-4 छोटे छोटे सवाल पूछूंगा और मैं चाहता हूं कि एक एक शब्द में, एक एक लाइन में आप जवाब दे दीजिए उसमें, क्योंकि विश्लेषण करने का या बहुत लंबा जवाब देने का स्कोप भी नहीं है। पहला सवाल, सारिका, क्या ये जो टेप जारी हुआ है इसमें जो लालू, कथित तौर पर लालू जी बोल रहे हैं, वो लालू जी की आवाज नहीं है? देखिए, लालू जी की आवाज निकालने वाले एनडीए और बीजेपी में ही 50 विधायक हैं। मैं कुछ पूछ रहा हूँ, आप फिर देखिए, मैं कह रहा हूँ एक एक शब्द में, एक एक लाइन में जवाब दे दीजिए ना। सारिका, कोई निकाल सकता है सारिका, उनकी आवाज में बात करने सारिका प्लीज, पूरे बिहार में, देश भर में बड़े सारिका प्लीज, आवाज की सारिका, हम और सारिका कैसे कर सकते अरे हैं? सारिका फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट हम और आप नहीं दे सकते हैं ना, लेकिन हाँ, मैं आपको पूरे दावे के साथ कहती हूँ कि वो आवाज जो ये सुनाने का प्रयास कर रहे हैं, बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो हमारे लालू प्रसाद यादव जी का बिल्कुल ही नहीं है। ठीक है, ओके, दूसरा सवाल, ओके, ऑलराइट, दूसरा सवाल, मतलब लालू जी रिम्स में जहां पर भर्ती हैं वहां उनके पास मोबाइल फोन का एक्सेस नहीं है, उनको मोबाइल फोन उपलब्ध नहीं है। वो रिम्स से, जो कि जेल है, अस्पताल जेल कुछ भी कह लीजिए, वहां से किसी को भी फोन नहीं करते हैं, बात नहीं करते हैं। जाहिर से बात है, देखिए अभी वो न्यायिक प्रक्रिया में वो वहां पे जो भी है वो है, तो आप समझ रहे हैं कि वहां पे ना उनको फोन मुहैया कराई गई है, ना इस तरह की कोई व्यवस्था है उनपे। लोकेशन जांच करा लीजिए, मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ, लोकेशन सुशील कुमार मोदी जी के कमरे के अंदर होगा। ओके, ऑलराइट। तीसरा सवाल, ये जो फोन है बताया जा रहा है लालू जी के सेवादार इरफान अंसारी का है, क्या आप इसे भी डिनाई करती हैं पूरी तरह से? लालू जी के सेवादार ने
कभी भी अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल लालू जी को नहीं करने दिया? आप ये कह रही हैं? आप ये तो वही जो दूसरा प्रश्न आपने किया, ये तीसरा प्रश्न उसी का जवाब है। आपको देखिए, जिस प्रक्रिया में वो वहां है, उनको टेलीफोन की सुविधा कब दी गई है, कैसे दी गई है, कितनी दी गई है, ये तमाम चीजें जो है वो न्यायिक प्रक्रिया के हिसाब से होती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रेम शुक्ला, ओके, प्रेम शुक्ला जवाब दीजिए और सीधे चुनौती स्वीकार करिए और जांच कराइए ना, इसकी फोरेंसिक जांच कराइए, दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए। नहीं, जांच भी हो जाएगी। देखिए, इनकी जो तिलमिलाहट थी वो बौखलाहट में बदल चुकी है। और जिस तरह से लालू प्रसाद यादव जी ने कल संविधान का बखौल उड़ाने का दुष्कर्म किया है, आप जेल काट रहे हैं, दंड प्रक्रिया का अंग है, दंड की व्यवस्था का अंग है कि इनको जेल में होना चाहिए। जेल के रिम्स के गेस्ट हाउस में डायरेक्टर के कमरे में है। पहले तो यही अपराध है। झारखंड की सरकार एक अपराधी को इस तरह से संरक्षण दे रही है। उसके बाद वो टेलीफोन करके विधायक को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं, लोभ देने का प्रयास कर रहे हैं। तो स्वाभाविक तौर पर जिसका फोन जिसको गया है वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सामने आ जाएगा। और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सामने आने के बाद क्या हमारी न्याय प्रक्रिया लालू प्रसाद यादव को जेल जब उनको काटना चाहिए उस कार्यकाल में रिम्स के गेस्ट हाउस में राजनीतिक कार्यक्रम में राजनीतिक मैनिपुलेशन करने का उनको अवसर प्रदान करने का पक्ष लेगी। ऐसे में लालू प्रसाद यादव को किसी झारखंड राज्य के बाहर किसी जेल में जाना ही पड़ेगा। तो लालू प्रसाद यादव जिस तरह से रंगे पकड़े गए हैं उसका परिणाम आपने आज देखा, किस तरह से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद के विधायकों ने विधानसभा में भी बौखलाहट का अपने प्रदर्शन किया। पराजय उनसे पच नहीं रही है। जिस तरह से जंगल राज के युवराज मुंह के बल गिरे हैं, उसके कारण जंगल राज के जो राजा थे वो राजा का बाजा बज गया है। उनका ऐसा भयंकर बाजा बजा है। प्रेम शुक्ला, किसी को उठा के फोन भाई, ललन पासवान को जब आप फोन कर रहे हैं तो ललन पासवान के फोन पर देखिए, ललन पासवान का फोन ललन पासवान के सहायक ने उठाया, सहायक विटनेस है। ललन पासवान के फोन पर फोन जिसका आया वो सामने इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। अब ललन पासवान से जब बात की इन्होंने, ललन पासवान ने उसकी शिकायत को बाकायदा सुशील कुमार मोदी ने वेरीफाई करने के लिए जब उस फोन पर फोन किया तो लालू यादव ने उस फोन को उठाया। तो ऐसे में सुशील कुमार मोदी का फोन जाना और उसका उठाना, तो ये सारे एविडेंस सामने है। नहीं, एक सेकंड, ना प्रेम शुक्ला, नहीं, ये अभी सिर्फ कही सुनी है। सुनिए ना, मेरी बात तो सुनिए, अभी सिर्फ कही सुनी है। अब जहां तक जांच की बात है प्रेम शुक्ला, आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बिहार में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, बहुत सारी एजेंसियां आपके अंडर हैं। झारखंड सरकार आपके पास नहीं है, लेकिन आप जांच अपने स्तर पर आराम से करा सकते हैं जब तक जांच करा के आप साबित ना कर दें कि ये लालू जी की ही आवाज है, फोन में लालू जी को मोबाइल फोन उपलब्ध कराया गया था। अब तो चुनौती मिल रही है ना, आरजेडी कह रही है करिए साबित। अरे भाई, कितने दिन में साबित कर देंगे? साबित करेंगे। साबित होना एकदम सुनिश्चित है और साबित होना सुनिश्चित है, इसलिए लालू के मुंह की लाली गायब है, लालू समर्थकों के मुंह की लाली भी गायब है। जो कल तक दावा कर रहे थे हम 160 सीट जीतेंगे, जब वो मुंह के बल गिरे हैं तो उनकी बौखलाहट की कोई सीमा नहीं। तहसीन पूनावाला, तेजस्वी यादव की सारी तेजस्विता जो है वो गायब हो गई है। तहसीन पूनावाला, लालू यादव जो है लोकतांत्रिक कुकर्म करने पर आमादा है, लोकतंत्र के साथ घात करने पर आमादा है, संवैधानिक प्रक्रिया के साथ घात करने पर। ओके, दो सवाल उठते हैं तहसीन पूनावाला, दो सवाल उठते हैं तहसीन पूनावाला। एक, झारखंड की सरकार जिसका आप भी हिस्सा है भाई, कांग्रेस पार्टी मेरा मतलब, झारखंड की सरकार की नाक के नीचे क्या सरकार की मर्जी से, क्या जेल प्रशासन की मर्जी से लालू यादव को फोन दिया गया है? एक। दूसरा, जब जनादेश आपके खिलाफ बिहार में आ गया तो इस तरह विधायकों की खुलेआम खरीद फरोख्त करना, लालच देना कैसे शोभा देता है, जबकि अभी अभी सरकार बनी है, 4 दिन हुए नहीं है? संक्षिप्त में जवाब दूंगा, सभी प्रश्नों का जवाब दूंगा बेहद संक्षिप्त में। सबसे पहली बात, लालू जी को मैं व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ, आरजेडी की प्रवक्ता बिल्कुल सही कह रही है, उनकी आवाज है, उसकी पुस्तक कर देंगे। दूसरी बात, अगर वो लालू जी की आवाज है, आप प्रमाणित बात बताइए, क्या लालू जी अपने असिस्टेंट से फोन कराएंगे? व्हाट्सएप कॉल नहीं करा सकते, सिग्नल कॉल नहीं करा सकते, टेलीग्राम पे कॉल नहीं करा सकते, डायरेक्ट कॉल कराएंगे ताकि रिकॉर्डिंग। लालू जी को इतने अनाड़ी खिलाड़ी समझे हो क्या? तो ये अब
तीसरी बात, अगर आप इस टेप को सही मानते हो तो फिर गजेंद्र सिंह शेखावत की भी टेप सही है, वहां पे बीजेपी का क्यों बदल जाता है स्टैंड, कहते हैं वो टेप सही नहीं है। फिर येदुरप्पा जी के बेटे की भी टेप सही है, जहां कह रहे हैं माल आओ पोस्टिंग लो, पोस्टिंग हो जाती है, फिर वो टेप भी सही है, फिर हम सब टेप को सही मानेंगे। फिर बीजेपी क्या कार्रवाई कर रही, चौथी बात आपने बिल्कुल सही कहा, फॉरेंसिक जांच, जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी सीधे सीधे केंद्र की हुकूमत के नीचे है। आप इसका कल आप न्यूज 24 पे आप रिलीज कर दीजिए इसका सर्टिफिकेट, क्यों नहीं करे आप रिलीज। अब पांचवी बात, आपने आईपीएस के पर सवाल पूछा, सारे आईपीएस जितने भी इस मुल्क में आईपीएस है वो रिपोर्ट करते हैं पीएमओ में बैठे जितेंद्र सिंह जी को, वो देखते हैं सारे आईएएस आईपीएस उनके नीचे आते। क्या कोई आईपीएस अफसर अपने वर्दी को दाव पे लगाएगा कानून तोड़ने के लिए? मेरा सवाल का जवाब दीजिए, क्या सिग्नल, टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे कॉल नहीं कर सकते? इस तरह के कॉल करें। अरे एक अच्छा मिमिक्री आते से आपने खराब लाया। और हाँ, अमित शाह जी ने जयपुर में क्या कहा था, हम झूठ चाहे उसे वायरल कर सकते, कहा था कि नहीं कहा था 2018 में कि अमित शाह जी को बहुत बड़े अच्छा बजट बढ़ाइए, बजट बढ़ाइए। प्रेम शुक्ला बोलिए। देखिए अब इनका रक्तचाप इस तरह भाई गजेंद्र शेखावत के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही दिन कहा था फॉरेंसिक रिपोर्ट आप जांच करा लीजिए, तो आपके श्रीमान अशोक गहलोत को जांच कराने से किसने रोका? तहसील पूनावाला, किसी ने नहीं रोका। और तो आप व्हाट्सएप क्यों नहीं किया, टेलीग्राम क्यों नहीं किया? अब आप जैसा आपराधिक वृत्ति का व्यक्ति लालू के साथ तत्काल सलाह को देने को उपलब्ध नहीं रहा होगा। तहसील पूनावाला अगली बार आप जब जेल में उनके साथ जाएंगे, उनका साथ दीजिएगा, तो आप अगली बार उनको ये सब भी बता दीजिएगा कि साहब जो है चरवाहा। अरे तहसीन को जेल में क्यों डाल रहे हैं? तहसीन ने क्या किया प्रेम शुक्ला? नहीं, जब कभी अपराध में जाएंगे, ये मिलने जाएंगे, मैं जेल में जाने के लिए मतलब उनको दंड काटने के लिए नहीं कह रहा हूँ, जेल में मुलाकाती के तौर पे जा सकते हैं। अच्छा, जब जेल में मुलाकात करना आप अगली बार जाना लालू प्रसाद यादव के पास, तो उनको ये सब सलाह दे देना कि साहब टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, और कौन कौन से आपने बताए, इनसे बात करना। तो ये सारी सलाहें देने के लिए आपके पास अवसर है, आप दे सकते हैं। बोलिए। आप मानेंगे एक ही लाइन, मुझे जेल में जाने से कोई बुरा नहीं लगता है। मुझे जेल में और तरीफा तो अमित शाह जी थे, मुझे कोई बुरा नहीं लगता। आप करते रहिए, आप चुटकुले लेते रहिए। नहीं, मुझे पता है, अभी बेल पर आपकी अम्मा भी बेल पर है, आपकी गॉड मदर जो है वो भी बेल पर है, और जेल। अरे एक सेकंड, हम कहाँ जा रहे हैं? एक मिनट, अरे एक मिनट, बेल पर कौन है? सवाल ये है ही नहीं ना। अरे छोड़िए ना, एक सेकंड, कहाँ जा रहे हैं आप? मुद्दे पर रहिए। आमिर हैदर जैदी, आप भी बिहार सरकार का हिस्सा हैं, बताइए जनादेश क्यों नहीं स्वीकार कर लेते? अभी भी खरीद फरोख्त की कोशिश क्यों हो रही है? आज भी विधानसभा स्पीकर के चुनाव में इतना हंगामा क्यों जनादेश को हाथ जोड़कर स्वीकार नहीं कर रहे आमिर हैदर जैदी? मानक जी, आप और आपका चैनल तो गंभीर ही होगा। आपने इस आवाज की जांच करा ली होगी जो आप इसे अपने चैनल पे चला रहे हैं, क्या इसकी आप पुष्टि करते हैं? मेरा सवाल पहला ये है आपसे। और आपने अगर पुष्टि नहीं कराई है तो ये झूठा प्रोपेगेंडा आप फैलाने की क्यों कोशिश कर रहे हैं? क्यों आप बीजेपी के एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं? और विधायकों की खरीद फरोख्त कम्युनिस्ट पार्टी नहीं करती है, ये तो बीजेपी करती है। कर्नाटक में हमने देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है, गोवा में देखा है। ये लोकतंत्र का चीरहरण करने वाले बैठ के ये कहते हैं कि अमुक पार्टी का नेता अपराधी बैठा है। आज ये तहसीन पूर्णेवाला को अपराधी बता रहे हैं, कल आमिर हैदर जैदी को अपराधी बताएंगे। और अगर तहसीन पूर्णेवाला अपराधी हैं तो ये प्रेम शुक्ला क्या कर रहे हैं बैठ के? इनकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? किसी भी विपक्ष के नेता को ये अपराधी बता देंगे और आप बैठ के सुनते रहेंगे। आप इनसे नहीं पूछेंगे कि क्या अमुक व्यक्ति ने क्या अपराध किया है जो इन्होंने तहसीन पूर्णेवाला को अपराधी बता दिया। एक वाक्य का प्रश्न है, लालू मैं जब आप बोल रहे थे मैं चुप बैठा था। लालू यादव अपराधी है, ये एक लाइन का प्रश्न है आपसे। लालू यादव अपराधी, मैं आप बोल रहे थे मैं चुप बैठा था। लालू यादव अपराधी, मानक जी अगर आप इनके जुबान पे लगाम नहीं लगा सकते। ओके प्रेम शुक्ला आपने सवाल पूछ लिया, आप जवाब सुनिए ना उनका। प्रेम शुक्ला आपने सवाल पूछ लिया ना। हाँ बोलिए आमिर हैदर जैदी, बोलिए नहीं डिबेट में आने की। बोलिए आमिर हैदर जैदी बोलिए। प्रेम शुक्ला एक मिनट रुकिए ना, प्रेम शुक्ला रुकिए ना। आवश्यकता नहीं है डिबेट में आने की। अरे रुकिए ना, इनकी जुबान पे लगाम नहीं लगा सकते। प्रेम शुक्ला रुकिए ना, आपने सवाल पूछ लिया ना, एक मिनट आपके सवाल का जवाब मिलेगा, आपने पूछ लिया ना। आमिर हैदर जैदी बोलिए, जो आपको बोलना है वो भी बोलिए और प्रेम शुक्ला के सवाल का भी जवाब दे दीजिए, बोलिए।
मानक जी, अगर अब लालू यादव, पहले इनके सवाल का जवाब दे देता हूं। हाँ। मानक जी, अगर लालू यादव जी ने कोई अपराध किया है तो वो जेल के अंदर मौजूद है, न्याय प्रणाली के तहत वो जेल के अंदर मौजूद है। हम उनका कोई बचाव नहीं करने जा रहे। हाँ। लेकिन सवाल ये बन जाता है कि हम किस चीज के ऊपर बहस कर रहे हैं। आज देश 100% गुर्बत की तरफ जा रहा है, हम उस पर बहस नहीं कर रहे। हम बिहार एजेंडे पर बात नहीं करेंगे। अब 2000 के अंदर जुर्माना लगाकर कोरोना ठीक देश के अंदर किया जा रहा है। अब रुक जाइए एक सेकंड, अब एक सेकंड रुकिएगा आमिर हैदर जैदी। फिर भाई ये मानक, ओके रुकिए ना, एक सेकंड रुकिए तो सही, रुकिए ना, एक मिनट। मैं आप पूरा मौका दे रहा हूं आपको, 1 घंटे का शो है, डोंट वरी, बिल्कुल फिक्र मत करिए। आमिर हैदर जैदी, आपने पहला सवाल मुझसे पूछा मेरे और मेरे चैनल के बारे में, पहले उसका जवाब देता हूं, फिर उसके बाद मेरा आपसे दूसरा सवाल होगा। उस सवाल का बड़ा सीधा सा जवाब है आमिर हैदर जैदी, जब भी कोई किसी दल का बड़ा नेता कोई ऑडियो रिलीज करता है या कोई कागजात रिलीज करता है, कोई बड़ा आरोप किसी कथित तथ्य के साथ लगाता है, तो मीडिया में रहने के नाते हमारा जो जिम्मा है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है उसे दिखाना, उसकी रिपोर्टिंग करना, उसकी जांच करने की कोशिश करना, और जाहिर है आरोप लगाने वाले के वर्जन के साथ साथ जिसके ऊपर आरोप लगाया गया उसका वर्जन भी दिखाना। तो हम ये काम बखूबी कर रहे हैं। मेरे अपने शो में मैंने कहीं भी ये नहीं कहा कि इस टेप की हम पुष्टि कर रहे हैं, हम सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं आमिर हैदर जैदी। और इसीलिए इस पर जब बहस हो रही है, उसमें आरजेडी की प्रवक्ता भी हैं, उसमें बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं, उसमें आप भी हैं, उसमें तहसीन पूनावाला भी हैं, और उसमें सुहेली मेहता भी हैं जो कि जेडीयू से हैं। ये तो हो गया आपके सवाल का जवाब। अब मुझे पता नहीं आप इस पर जवाब देने से क्यों बच रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे यह है, क्या इस मुद्दे पर आमिर हैदर जैदी बहस नहीं होनी चाहिए? जेल में अगर किसी को मोबाइल फोन दिया जा रहा है कथित तौर पर, उस पर बहस नहीं होनी चाहिए? आप ये कह रहे हैं आमिर हैदर जैदी मुझसे? अगर जेल से एक बड़ा पूर्व मुख्यमंत्री विधायकों की कथित तौर पर खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहा है, आमिर हैदर जैदी उस पर बहस नहीं होनी चाहिए, ये कह रहे हैं आप? मानक जी, इसी गैंग ने जेएनयू का एक वीडियो वायरल किया था जो आज तक साबित नहीं हो सका, और वो झूठ साबित हुआ, और उससे कितना नुकसान हुआ एक इदारे का, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। अरे तो एक काम करिए ना, गैंग है तो लालू जी की पार्टी को, तेजस्वी यादव को, सारिका पासवान को 1000 करोड़ का मानहानि का मुकदमा करना चाहिए सुशील मोदी पर। अदालत खुली है, देश का कानून इजाजत देता है, करना चाहिए मुकदमा। अगर ये आरोप बेबुनियाद है तो किसने रोका है? वो भी हो जाएगा मानक जी, वो भी जल्दी हो जाएगा। ये विपक्ष के अंदर जो कहना चाहिए, विपक्ष के ऊपर घटिया आरोप लगाकर और घटिया राजनीति की जाती है, और सरकार से सवाल ना पूछ के विपक्ष से पूछ जाता है। अगर जेल प्रशासन की नाक के नीचे से कोई फोन अपराधी करता है तो पहले जेल प्रशासन को निलंबित करना चाहिए था, एक आपराधिक मुकदमा जेल प्रशासन के खिलाफ दर्ज होना चाहिए था, जो अब तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन क्योंकि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने पर राजनीतिक स्वार्थ पूरे नहीं होते हैं, तो इससे बेहतर यह है कि एक वीडियो वायरल कर दीजिए, ताकि कहना चाहिए राजनीतिक लाभ प्राप्त हो। सुहेली मेहता, राजनीतिक लाभ की प्राप्ति के लिए अगर सुहेली मेहता, आरोप आपके ऊपर है, आप भी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, क्यों नहीं मुकदमा दर्ज करते? करिए मुकदमा दर्ज, बिहार में ही तो हो रहा है ना सब। ये आपकी सरकार आ गई अब तो। पहले तो देखिए, सबसे पहले हमारी तो सरकार थी ही और रहेगी भी। सबसे पहली बात तो ये लोग हाइपोथेसिस जो रच रहे हैं कि ऐसा हुआ होगा, सुशील मोदी जी का राजनीतिक पतन हो गया है, इसलिए वो फिर से रिवाइव करने के लिए। देखिए, सुशील मोदी जी कभी हवा में बात नहीं करते हैं, इतिहास गवाह है। जितने भी आरोप उन्होंने लगाए हैं विपक्ष के प्रति आज तक, सभी आरोप सिद्ध हुए हैं। इसलिए सही बात है कि इनको मानहानि करना चाहिए, और हम लोग भी जांच करवाएंगे निश्चित रूप से। लेकिन ये इस बात को स्वीकार करें कि अगर एजेंसी इसको सत्य साबित करती है तो ये नहीं कहेंगे कि एजेंसी जो है सो सरकार द्वारा प्रभावित है। मुश्किल ये है कि ये लोग इस पर भी विश्वास नहीं करेंगे। ये जनादेश का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं। दरअसल बात ये है कि सारिका को लाइए जरा, हो गई थी सुहेली मेहता के साथ, हमारी ही सरकार बन रही है। इनको खुशफहमी ये हो गई थी कि इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जनादेश जो मिला
ये उनको स्वीकार नहीं है। सुहेली जी, जनादेश तो ये तरह तरह की साजिश रचेंगे और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तीसरे नंबर की पार्टी में चली गई है, जेडीयू की जो सीटें हैं पहले मेरी सुन लीजिए, ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि मोबाइल लालू जी के पास रहता है, और एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। सारिका एक सेकंड, कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। इनके कार्यकर्ता ही प्रमाण है, कार्यकर्ता लोग ही कहते हैं कि हम लालू जी से फोन पर बात करते हैं। चुनाव के दौरान भी कई कार्यकर्ता बोले हैं, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वो जेल कहाँ है जहाँ वो है? वो तो आलीशान बंगला है, रिम्स के डायरेक्टर का घर है, वहाँ सारी सुविधा उपलब्ध है, फोन की सुविधा भी उपलब्ध है, तो बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। और एक बात जान लीजिए कि सुशील मोदी जी हवा में बात नहीं करते हैं, निश्चित रूप से ऐसा हुआ होगा, इसलिए उन्होंने ऐसी बात की। सारिका, जनादेश स्वीकार क्यों नहीं कर लेते? सारिका, आपकी पार्टी चुनाव हारी है, विपक्ष में बैठना है, आपको भी पता है, क्यों ये खरीद फरोख्त की कोशिश हो रही है? बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया था वो नीतीश कुमार के खिलाफ दिया था, और यही कारण है कि जेडीयू आज तीसरे नंबर पे है। पहली तो बात ये, दूसरी बात ये है मानव जी कि अभी की जो सरकार है वो वेंटिलेशन के सहारे चल रही है। एक भी वेंटिलेटर का तार इधर से उधर कटा, मतलब और इनका सीट हारा वो बेमानी है और हमारा सीट हारा वो सही है। गजब बात है भाई, ये तो दबंगई है इनका, और इसी दबंगई के कारण जनता ने इनको नकारा है। लिखित रूप में देती हो, इनकी सरकार बहुत दिन तक चलने वाली नहीं है, क्योंकि इनके आपस में ही जो गठजोड़ की जो कहते हैं बड़ी मतभेदता चल रही है। किसी का भी एक दूसरे से पटरी नहीं खा रहा है, और यही कारण है कि ये बार बार लालू प्रसाद यादव जी को बीच में ले आ रहे हैं। अगर ये कहती है सुहेली मेहता जी कि सुशील मोदी जी कोई बिना तथ्य के बात नहीं करते हैं, तो पहले ही दिन उन्होंने कहा था कि उनको मुख्य डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया गया, उसकी वजह लालू प्रसाद यादव जी है। तो क्या आप मानते हैं सुहेली जी कि उनको डिप्टी सीएम का पद इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था कि उनको डिप्टी सीएम का पद? बोलिए सुहेली मेहता, बोलिए। ओके, सारिका जवाब लीजिए, सारिका जवाब लीजिए, रुक जाइए। देखिए, जो विपक्ष के खिलाफ आज तक जो भी आरोप लगाया है मोदी जी ने, एक भी आप गलत साबित कर दीजिए। उनको बिल्कुल ही बहुमत नहीं दिया है, उनको मुख्यमंत्री सवाल ये है कि इनको तो छटपटाहट है, इनकी सरकार बनी नहीं है, तो ये तरह तरह की रचना रचेंगे, स्क्रिप्ट लिखेंगे कि ये हुआ होगा तो इसलिए ऐसा हुआ है। स्क्रिप्ट लिखना वाजिब है, छटपटाहट तो है, इनकी सरकार बनी नहीं है तो करेंगे क्या ये लोग? यही करेंगे। सरकार में अंधेरा पहले दिन से छाया हुआ है, व्यक्तिगत रूप से इनके नेता ने ले लिया है। आज देखे नहीं सदन में किस तरह से जो दोनों सदन के नेता हैं वो सदन में मौजूद थे, तो उनको प्रॉब्लम हो रहा था भाई, जो सदियों से होता रहा है वो आज हुआ है। ओके, रुक जाइए, मुझे ब्रेक लेना है, मुझे ब्रेक भी लेना है। क्या अगर लालू यादव का ये ऑडियो सही है तो क्या वाकई नीतीश सरकार गिराने की साजिश हो रही है? और अगर हो रही है तो क्या वो कामयाब हो पाएगी? छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, राष्ट्र की बात जारी है, देखते रहिए न्यूज 24। दरअसल कथित तौर पर लालू प्रसाद यादव का एक ऑडियो रिलीज किया है सुशील कुमार मोदी ने, जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं। इस ऑडियो टेप में कथित तौर पर लालू यादव को बीजेपी के एमएलए ललन पासवान को फोन करके उन्हें एक ऑफर देने की बात सुनी जा सकती है। आज राष्ट्र की बात में सवाल यही हो रहा है, इस पर बहस चल रही है, क्या जेल से ही नीतीश सरकार गिरा देंगे लालू यादव? हाँ तहसीन, बोलिए, क्या कोशिश तो जारी है ना सरकार गिराने की, चाहे यहां तेजस्वी मोर्चा संभाले हो या वहां लालू जी संभाले हो? देखिए, जो जेडीयू की प्रवक्ता मैडम कह रही, इनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछना है, अगर इनके पास सबूत था कि चुनाव के दौरान लालू जी कॉल कर रहे थे से, तो चुनाव प्रशासन को उन्होंने ये सारे सबूत क्यों नहीं दिए? तब तो चुनाव प्रशासन तो न्यूट्रल था ना, तो उनको अपनी सबूत क्यों नहीं दिए? अपने कार्यकर्ताओं से बात कर रहे, क्योंकि आप झूठ बोल रहे हो। दूसरी बात, ये क्यों हो रही है बात? ये बात इसलिए हो रही है क्योंकि आपको याद होगा मानस भाई, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने और जेडीयू के प्रवक्ताओं ने कहा था कि हम 19 लाख नौकरी देंगे। अब नौकरी की बात करनी नहीं है, मुफ्त में वैक्सीन देना नहीं। कल प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, आपको वैक्सीन का कितना कॉस्ट होगा मुझे बताना पड़ेगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा वैक्सीन फ्री में मिलेगी। तो ये झूठ बोलते हैं, तो झूठ पकड़ा ना जाए तो बात को डाइवर्ट करें। मैं आमिर भाई से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। मतलब सरकार गिराने की कोशिश जारी है या नहीं जारी है, ये तो बताइए, मेरा सवाल तो ये था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। सरकार अपने आप गिरेगी। ये सरकार को ना वैक्सीन बचा सकता है, ना भगवान का आशीर्वाद बचा है। ये सरकार ने जो मैंडेट है उसको छीना है, लोकतंत्र की हत्या की है। सुहेली मेहता,
जवाब दीजिए सुहेली मेहता। सबका आरोप आपके विरोधियों का यही है कि ये सरकार खुद ही गिर जाएगी अगर तीसरे नंबर की पार्टी का सीएम बनेगा तो यही होगा। आपने आरजेडी का एक प्रवक्ता नहीं 2 प्रवक्ता आप लोगों ने बैठा लिया है। खैर कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अरे 2 नहीं 3 है भाई, क्योंकि तीनों पार्टनर हैं। आप इनके दावे से ही समझ आपके भी तो 2 बैठाए हैं इसीलिए, बीजेपी और जेडीयू। नहीं, ये तो प्रवक्ता, अरे भाई तो वो राजनीतिक विश्लेषक न है, राजनीतिक विश्लेषक। नहीं, मैंने पहले ही कहा था राजनीतिक विश्लेषक भी है, कांग्रेस के सपोर्टर भी है। वो तो आरजेडी के प्रवक्ता है। दिक्कत ये है, हमारा ये कहना है कि इनके दावे से ही समझ में आ रहा होगा कि ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, कि जो जनादेश मिला है उसको स्वीकार नहीं कर किस किस तरह की साजिश रच रहे हैं और किस तरह का स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हैं, ये आपको खुद पता चल रहा है। और जनता भी इनके साजिशों को और इनके मंसूबों को देख रही है और समझ रही है कि ये लोग किस तरह से जनादेश का अपमान करके और इस तरह की साजिश रच रहे हैं। और जो जेल में है वो भी अच्छा, आपको याद है सुहेली मेहता, एक सेकंड रुकिए ना। सुहेली मेहता, आपको याद है जब राजस्थान में कांग्रेस में बगावत हुई थी, आपको याद है? तब सचिन पायलट पर अशोक गहलोत की सरकार ने देशद्रोह तक का मुकदमा लगा दिया था, याद है आपको? अब जब आपकी सरकार को गिराने की साजिश विपक्ष कर रहा है, केस दर्ज कर दीजिए, मुकदमा दर्ज करा दीजिए जांच एक, और जो साजिश में शामिल है उनको करा लीजिए गिरफ्तार। जरूरत है, देखिए हमको जनता के मत पर विश्वास है। ये कुछ भी कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जनता ने ये एनडीए वर्सेस ऑल, नीतीश कुमार वर्सेस ऑल ये इलेक्शन था, और उसके बावजूद जनता ने मैंडेट दिया, खासकर बिहार की महिलाओं ने मैंडेट दिया इस सरकार को कि नहीं, नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री होना चाहिए। और ये मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए, जो कि इनको विश्वास नहीं हो रहा है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए आज इनके मनसों पर, जैदी साहब, क्या बिहार की सरकार को गिराने की कोशिश करना सही है और क्या ये सरकार चल पाएगी? आपका असेसमेंट क्या है? देखिए मानक जी, पहले तो ये कि अभी एक प्रवक्ता कह रही थी कि सुशील मोदी हवा में बात नहीं करते। हवा में बात तो जिले इलाही करते हैं। हम कहते हैं कि सुशील मोदी किसी और तरह से बात करते होंगे, वो कॉपीराइट तो जिले इलाही का है। दूसरे ये कि अगर इन्हें बहुमत के ऊपर इतना ही वो है तो रिकाउंटिंग करा लीजिए। चलिए, आप बहुमत का सम्मान करते हुए जनता ने जो जनादेश दिया है और जिन लोगों को जीतने का प्रमाण पत्र मिल गया था उनसे वापस लेके फिर कह दिया कि आप 50 वोट से हार गए तो रिकाउंटिंग करा लीजिए। ना, एक सेकंड जैदी साहब, बड़ा गंभीर मुद्दा है, साबित कर सकते, गंभीर मुद्दा है। इसीलिए आपने जो ये कहा ना, इस आरोप को आपको साबित करना पड़ेगा। ऐसा मेरी जानकारी में कहीं नहीं हुआ कि किसी उम्मीदवार को जीतने का सर्टिफिकेट देकर उससे वापस ले लिया गया हो, माफ करिएगा, ऐसा कहीं नहीं हुआ। और अगर रिकाउंटिंग आपको करानी है, आपको पता है कि आप चुनाव आयोग जा सकते हैं और कोर्ट जा सकते हैं, आपको भी पता है, आप अदालत जा सकते हैं। इसीलिए ये राजनीतिक आरोप मत लगाइए ना। अब तो सरकार बन गई, स्पीकर भी बन गया, गंभीर आरोप ही लगा रहा हूं। सुन लीजिए मानक जी, मैं हवा में आरोप नहीं लगा रहा हूं, मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं। हमारे ही उम्मीदवारों को कहा गया मुबारक हो, आप 450 वोट से 500 वोट से जीत गए, और फिर कुछ देर के बाद उनसे वापस ले लिया गया। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा। जिस दिन से आप हारे हैं उस दिन से मैं ये आरोप सुन रहा हूं, लेकिन आज तक किसी ने भी अदालत का रुख नहीं किया। चुनाव आयोग ने साफ साफ कहा कि सारी शिकायतों का निवारण कर दिया गया है। उसके बावजूद अगर शिकायत रहती है, आपको पता है, आप कोर्ट जा सकते हैं। मैं उस पर बहस में अपना समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करना चाहता, क्योंकि ये सारी बातें अब पुरानी हो चुकी हैं। अब इस शिकायतों को या तो आपको आगे ले जाना पड़ेगा, चलिए आप उसमें मत अदालत ले जाना पड़ेगा, वरना ये आरोप मत लगाइए। आप आइए इस मुद्दे पर, क्या ये सरकार चलेगी? चलिए सुन लीजिए। लेकिन मानक जी, एक चीज है, ये इतिहास हमारा नहीं है कि हम सरकारें गिराते हैं। ये इतिहास तो बीजेपी का है। आप मध्य प्रदेश उसका उदाहरण ले लीजिए, कर्नाटक ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, गोवा ले लीजिए, कहां तक गिनाऊं, मणिपुर, जहां जहां आप जाएंगे इन्होंने कहां उसका सम्मान किया है, जनादेश का, लोकतंत्र का सम्मान प्रेम शुक्ला किया है। गोवा में किया था,
जिन्होंने राजस्थान में भी सरकार गिराने की कोशिश की थी, क्या वहां सम्मान कर रहे थे? प्रेम शुक्ला ये नहीं करते कहीं नजर प्रेम शुक्ला, आमिर हैदर जैदी के आरोप में दम है, और दम इसलिए है क्योंकि आपने भी बहुत सारी इस तरह की सरकारें गिराई है। मध्य प्रदेश हाल का उदाहरण है। अगर आपका भी मामूली सा बहुमत है और 10-15 विधायकों में ही खेल बदल सकता है, तो तेजस्वी यादव आरजेडी राजनीतिक कोशिश क्यों ना करें? क्या गलत है इसमें? नहीं कर ले, उनकी कोशिश कर ले, और कोशिश करने में अपने पिताश्री को तिहाड़ जेल भेज दें, क्योंकि उनको अपने पिताश्री जो है वो रिम्स के गेस्ट हाउस में आराम फरमा रहे हैं। ये तेजस्वी यादव को देखा नहीं जा रहा है। तो तेजस्वी यादव जो है इस तरह के प्रयास करके अपने पिताश्री को जेल की सीकचों के भीतर, ताकि रिम्स का जो अय्याशी है वो अय्याशी से वंचित हो जाए, ये प्रयास कर सकते हैं, वो कर ले। देखिए, अगर इनके पास हिम्मत है, औकात है, तो जितनी औकात है कर लेंगे, कौन मना कर रहा है। लेकिन ये छाती पीटने के अलावा, बाल नोचने के अलावा, कपड़े फाड़ने के अलावा ये अगले 5 वर्षों तक बिहार में कुछ कर नहीं पाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने प्रयास किया, ललन पासवान जी ने साफ तौर पर उनके इस प्रयास को बेनकाब करके लालू प्रसाद यादव जी के लिए एक ऐसी स्थिति बना दी कि अब उनको, मतलब आपको कोई डर नहीं है, मामूली से बहुमत वाली आपकी सरकार गिर सकती है। लालू प्रसाद यादव जो आपराधिक कृत्य कर रहे हैं, उस आपराधिक कृत्य में उनको जेल भेजना पड़ेगा। मैं पूछ रहा हूं आपसे, अब जबकि जिम्मा जेल में ही उनका आखिरी दिन तक बितवाना चाहते हैं, अब जबकि ये उनके पिता, अपने पिता के प्रति एक पुत्र का अरमान हो सकता है, ओके, पूरा हो जाएगा। मैं तो ये पूछ रहा हूं, अब तो अगर आपके आरोप सही हैं, प्रेम शुक्ला, क्या आपके लिए खतरे की घंटी नहीं है? खुद लालू यादव ने मोर्चा संभाल लिया है आपकी सरकार गिराने का, और मामूली सा बहुमत है, बीजेपी जेडीयू में मतभेद आपको भी पता है, ऐसे में खतरे की घंटी नहीं है क्या आपके लिए? लालू यादव अपने लिए और गड्ढा खोद रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम गड्ढा जो है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए खोल रहे हैं, लेकिन वो सारिका पासवान जो है उस गड्ढे में गिरेंगे खुद। सारिका, राष्ट्रीय जनतांत्रिक, देखिए अभी प्रेम भाई बोल रहे थे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का कोई विधायक करेगा, उस गड्ढे में वो गड्ढा खाई बन जाएगा और उसमें आरजेडी गिरेगी। तोड़ और खरीद फरोख्त की राजनीति हमेशा बीजेपी वाले करते हैं, धोखाधड़ी की राजनीति हमेशा बीजेपी वाले करते हैं, और वही धोखाधड़ी का काम बिहार में भी किया। और आज बिहार में जो सरकार है वो दूसरे दर्जे की और तीसरे दर्जे की पार्टी मिलकर के बनाई है, जिसमें कि कोई जो कहते हैं प्रेम और सौहार्द नहीं दिख रहा है, बल्कि मतभेदता ज्यादा दिख रही है। और यही कारण है कि आपकी सरकार 1.25 महीने में चलने वाली नहीं है, ये पूरा देश जानता है। जिन वादों को लेकर के आप बिहार की जनता के सामने आए थे, आज आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। अरे अभी सरकार बनी है, रुकिए ना एक सेकेंड, झूठ बोलते आए हैं सारिका, सरकार अभी बनी है, अभी से आप कह रही हैं वादे नाकाम हो गए। आपका एक मुख्यमंत्री कहता है कि आपके पास नौकरी में पैसे नहीं है देने के लिए, तो दूसरा आपका प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम 19 लाख नौकरियां दें। तो जाहिर सी बात है आपकी दोनों पार्टियों की तो मतभेदता जो है पूरा देशव्यापी है। तो ये आपकी सरकार जो चल रही है, 2 दिशाओं में आप लोग जा रहे हैं, और ऐसे जाने वाले जो 2 दिशाओं में कितनी दिनों तक सरकार बना के चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपकी सरकार जो है। अच्छा एक सेकंड रुक जाइए, तहसीन आप कुछ कह रहे थे, तहसीन पूरा वाला कुछ कह रहे थे, तहसीन बोलिए क्या कह रहे हैं? अगर प्रेम भाई की बात मानी जाए कि यहाँ पर आरजेडी अपने लिए गड्ढा खोद रही है, तो सबसे पहली बात प्रेम भाई ये बता दे कि बीजेपी और जेडीयू की सरकार केस क्यों रजिस्टर नहीं करती? क्योंकि ये झूठ है, वरना केस रजिस्टर किए, आए चैनल पे बोलिए ने केस रजिस्टर किया, एफआईआर किया, लाइए सबूत। आपकी शिक्षा को पूरा कर देंगे कि केस भी बन जाए। अरे चिंता कर रहे हो? ये बोल बच्चन नहीं देते हो आप लोग, सिर्फ बोल बच्चन। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बोल बच्चन देना बंद करो, एक्शन शुरू करो, मन की बात बंद करो, काम की बात शुरू करो। लालू जी के प्रति अपने ये करेंगे वो करेंगे, क्या वो बोलो। हमें पता कनिमोई को, राजा को आपने जेल भेजा था, लालू जी को भी जेल भेजने में राहुल गांधी की इच्छा थी, इसलिए विधेयक फाड़कर फेंका था। हमें पता है, आपकी इच्छा हम समझते हैं, आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। ओके, मेरे पास टाइम भी खत्म हो गया है आज के लिए, इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। लेकिन हाँ, मैं प्रेम शुक्ला और सुहेली मेहता, आपने ये जो वादा और दावा किया है ना कि ये टेप सही है और मुकदमा भी हो जाएगा और जांच भी हो जाएगी और तिहाड़ भी भेज देंगे, ये वादा हम आपको याद दिलाते रहेंगे, वरना आपको मुंह की खानी पड़ेगी, वरना आपको ये मानना पड़ेगा कि हाँ वो ऑडियो फर्जी था। मानना पड़ेगा।
आएगा हाँ। और ये प्रूफ भी होगा और ऐसा हुआ भी है, लेकिन इनकी कोशिशें नाकाम होगी। हाँ, आप ठीक। ये भी जान लीजिए। ठीक है, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। सुहेली मेहता, आमिर हैदर जैदी, सारिका पासवान, तहसीन पूनावाला, प्रेम शुक्ला। छोटा सा ब्रेक लेंगे, खबरें जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।